गुड आफ्टरनून बच्चों। एक बार फिर कोरोना लाइव में हम लोग आज जो है वो आगे पढ़ रहे हैं साइंस के अपने क्लास में, ऑनलाइन में। पीछे जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को वेरिएशन इन प्लांट बताया था, जिसमें वेरिएशन की चर्चा हम लोगों ने की थी। और वेरिएशन के बाद हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से लीफ में वेरिएशन को देखा था, स्टेम का वेरिएशन हम लोगों ने देखा था। प्लांट में मतलब वेरिएशन को कंप्लीट हम लोगों ने देख लिया हुआ है। आज के टॉपिक में जो बेटा हम लोग देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का वेरिएशन इन एनिमल्स, यानी जानवरों के जो बीच में जो अंतर है, एक से दूसरे के बीच में जो अंतर है, उन अंतर को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली देखना है वो वेरिएशन इन एनिमल में हम लोग जो है नोटिस करेंगे इन चीज़ों को कि वेरिएशन क्या है। उसके बाद एनिमल में किस तरीके का वेरिएशन जो है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो वेरिएशन क्या है। तो कहता है कि जस्ट लाइक अ प्लांट, जिस तरीके से पौधे में अंतर हमने देखा था उसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, वो they differ in their size, shape, food habits and the way of movements। मतलब उनके चलने के तरीके है ना, और उनका जो ईटिंग हैबिट है, उनका जो खान पान है उसके अनुसार, और उसके बाद जिस तरीके के हैबिटेट में वो रहते हैं उसके अनुसार भी जो है चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग ये भी देखते हैं कि जो उनका साइज है, जिस तरीके से प्लांट में हम लोगों ने देखा था कि उनका जो साइज है, जैसे कि हमने देखा सर प्लांट है, हर्ब प्लांट है ना, क्रीपर प्लांट है, क्लीपर प्लांट है, ट्री है, जो देखा था हमने, उसी तरीके से इनमें भी साइज का जो है देखेंगे। जैसे एक देखिए ह्यूज, बहुत बड़े साइज का एलिफेंट है। देखिए आप टेरेस्ट्रियल एनिमल में देखें तो एलिफेंट जो है उसका साइज कितना ह्यूज है। दूसरा उसके बाद जो है हम अगर एक्वेटिक एनिमल देखें तो व्हेल मछली जो है देखो कितना साइज उसका बड़ा होता है। और फिर हम रैट को देखें, एंट को देखें तो ये सब कितने छोटे छोटे जो हैं वो एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे उसी साइज की बात की जा रही है। ठीक है, उसका सेम आकार में भी देखो, आप देख रहे हो आकार में भी हाथी का आकार देखो कितना बड़ा है, जिराफ का आकार देखो आप, है ना। तो ये मतलब टोटली अगर इनकी आकार की बात करें तो आकार में भी क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें फूड हैबिट में देख रहे हैं बच्चों, तो फूड हैबिट में देखो कुछ जो होते हैं क्या होते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरीके से फूड हैबिट में कि ये क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं कुछ, है ना, कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। और कुछ जो होते हैं क्या होते हैं आपके, जो ओमनिवोरस होते हैं ना, ओमनिवोरस होते हैं। कुछ जो होते हैं आपके जो हर्बीवोरस हैं, है ना, हर्बीवोरस हैं। यानी एनिमल्स अपने ईटिंग हैबिट्स के अनुसार में क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें उनके निवास उसके लिविंग प्लेस को अगर हम देखते हैं तो लिविंग प्लेस के अनुसार भी अगर हम देखें तो एनिमल्स जो है क्या होता है, अलग अलग होता है। कैसे देखिए, कुछ जानवर जो होते हैं एरियल्स होते हैं जो हवा में रहते हैं, कुछ एरोबियल्स होते हैं जो क्या होते हैं पेड़ों पे रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं जो कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं जो पानी में रहते हैं, और कुछ एम्फीबियंस हैं जो क्या होते हैं लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। जैसे कि फ्रॉग को आपने देखा होगा, वो आपको ज़मीन में भी आपको चलता फुदकता हुआ आपको मिल जाएगा, जबकि वो पानी में भी आपको उसको देखेंगे कि स्विम करता हुआ आपको मिलता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये सभी के सभी जो वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, उनकी ईटिंग हैबिट में आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है, उनके आपके मूवमेंट्स में आपको जो है वेरिएशन देखने को मिल रहा है, उनके लिविंग प्लेस में आपको वेरिएशन जो है देखने को मिल रहा है, उनके साइज में आपको वेरिएशन जो है देखने को मिल रहा है, उनके शेप में वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। इन सभी चीज़ों में जो वेरिएशन है उसी वेरिएशन को इस चैप्टर में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे हैबिटेट ऑफ एनिमल्स को। तो उसमें सबसे पहले जान ले बेटा कि हैबिटेट कहते किसको हैं। ठीक है, तो हैबिटेट क्या होता है कि हैबिटेट जो क्या है, द एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लाइव इज नोन एज हैबिटेट। यानी वह वातावरण जिस वातावरण में आपका कोई भी एनिमल जो है ना क्या होता है रहता है ना।
तो वो वातावरण जो होता है उसका, वही उसका क्या कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है। क्लास में भी इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि जो लिविंग प्लेस होता है वही क्या होता है, हैबिटेट होता है। जैसे प्लांट में मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने देखा भी था, और मैंने आपको बाई फिगर आप लोगों को समझाया था कि किस तरीके से जो हैबिटेट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है प्लांट अपने आप का एडेप्टेशन जो है डेवलप करता है, और उस एडेप्टेशन के द्वारा वो क्या करता है, पार्टिकुलर प्लेस पे सर्वाइव करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो एनिमल्स है प्लांट की तरह ही बिल्कुल, क्योंकि लिविंग देखो, लिविंग प्लांट भी है और लिविंग जो है आपका एनिमल भी है, दोनों क्या है, लिविंग है ना, और दोनों को क्या करना है, सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, डेवलप करना है, रिप्रोड्यूस करना है, क्योंकि ये लिविंग का क्या होता है, एक फंडामेंटल क्या फीचर्स है, बेसिक जो है उसका क्या है, ये प्रॉपर्टी है, गुण है, जिसके अंतर्गत वो क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, पृथ्वी पे अपने आप को एक्सटिंक्ट होने से क्या करता है, बचाता है। ये सभी गुण जिसके अंदर होते हैं वही लिविंग है। ठीक है, तो हैबिटेट के बारे में क्या, तो वो इन्वायरमेंटल प्लेस है जहाँ वो सर्वाइव करता है। तो हम देखिए अगर, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट जो होता है क्या होता है, दो तरह का होता है। अब दो तरह के हैबिटेट की हमने चर्चा की है, तो ये दो तरह का हैबिटेट क्या है, तो ये दो तरह का हैबिटेट देखो, आप पूरे पृथ्वी को अगर आप देखें, है ना, तो ग्लोब अगर आपने देखा होगा, तो ग्लोब में आप देखेंगे ब्लू प्लेसिंग दिखाता है ना, ब्लू बिल्कुल रहता है, ऐसे आप देखेंगे ऐसे अगर, तो ब्लू प्लेसिंग में आपको क्या होता है, पृथ्वी को दिखाया जाता है, एक ब्लू पोर्शन है, फिर एक ब्राउन पोर्शन आपको दिखता है। तो जो ब्राउन पोर्शन होता है वो लैंड है ना, आपका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो लैंड एरिया है। ठीक है, उसके बाद एक ब्लू एरिया में दिखता है वो क्या है, वाटर। ठीक है, तो वाटर बॉडी है ये पूरा का पूरा, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, ओशंस के नाम से जानते हैं। उसका जो लैंड एरिया है, वो लैंड एरिया को हम लोग ने बहुत सारे क्या किया है, कॉन्टिनेंट्स में बांट रखा है ना। तो वो ज्योग्राफी में आपने देखा होगा 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, सिर्फ यहाँ बात करेंगे हम लोग लैंड एरिया की बात करेंगे और एक्वेटिक एरिया यानी कि वाटर बॉडी की बात करेंगे। तो जो हैबिटेट है वो भी आपका दो तरह का है ना। एक हैबिटेट क्या है आपका, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब है कि वो लैंड मास है ना, जो आप पृथ्वी की जमीनी सतह जो है, तो जमीनी सतह पे रहने वाले जो जानवर हैं उनके अंदर जो वेरिएशन है उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखेंगे एक्वेटिक हैबिटेट, यानी पानी के अंदर रहने वाले है ना जो जानवर होंगे उनके बारे में भी हम इसमें क्या करेंगे, बात करेंगे। एक्वेटिक हैबिटेट से हमारा मतलब है ऐसा लिविंग प्लेस है, ये पानी है, पानी के अंदर रहने वाले जलीय जीव जो होते हैं वो एक्वेटिकली क्या होते हैं, वो हैबिचुअल होते हैं उसमें रहने के लिए। और टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर रहने वाले जानवर जो होते हैं वो इस प्लेस पे रहने के लिए क्या होते हैं, एडॉप्टिव होते हैं, यानी दूसरे तरीके का एडॉप्टेशन उनको मिला हुआ होता है। ये दोनों के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे कि एक्वेटिक की अगर हम बात करते हैं तो एक्वेटिक जो आपका हैबिटेट है उसमें क्या है, एक फ्रेश वाटर है ना। फ्रेश वाटर का मतलब जहाँ लेक हो गया, पॉन्ड हो गया आपका, है ना, रिवर हो गया आपका, है ना, इन सब प्लेस पे रहने वाले जीव, जैसे कि आपका फिश है ना। फिश तो दो देखो, फिश तो दोनों तरफ जगह है, जैसे कि वेल की बात करेंगे, शार्क की बात करेंगे, तो ये सब जो है ओशंस में रहते हैं। और ओशन वाटर जो है सलाइन वाटर है। फ्रेश वाटर जो है क्या है आपका, फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो रिवर में, लेक में, पॉन्ड में जो आपको वाटर है उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि हम ग्लेशियर की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्लेशियर में भी फ्रेश वाटर का स्टोरेज जो है वो। तो आज जो ओशन वाटर होता है सलाइन होता है, क्योंकि सलाइन इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। तो ये एक्वेटिक हैबिटेट जो है आपका दो तरह का है, एक फ्रेश वाटर हैबिटेट है और दूसरा है ओशन वाटर हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिचुअली अगर देखें तो दोनों के जो एनिमल्स हैं इन दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के नाम 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक क्या है, फॉरेस्ट है ना, दूसरा क्या है आपका ग्रासलैंड, तीसरा क्या है आपका माउंटेन, चौथा क्या है आपका डेजर्ट। याद होगा तुम लोगों को, हम लोगों ने क्लास में चर्चा की थी जब प्लांट वेरिएशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे प्लांट वेरिएशन है उसके डिपेंडेंसी को जब शो किया तो वहाँ पे देखा होता, हमने देखा कैमल्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी क्लास में।
तो कैमल्स के बारे में चर्चा की थी, तो हम लोगों ने देखा था कि डेजर्ट में जो है क्या ना, दो तरह का डेजर्ट का हम लोगों ने चर्चा अपने क्लास में किया था, जिसमें हमने बात की थी कोल्ड डेजर्ट की, है ना, और दूसरा हॉट डेजर्ट की हमने क्या की थी, बात की थी। तो कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा आपको समझने के लिए हमने आपको एक कैमल का डिफरेंसेस जो है उसमें बताया था कि उसका किस तरीके से हैबिचुअलिटी जो है उसकी जो है वो किस तरीके से अलग अलग दोनों में होती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कोल्ड डेजर्ट वाला जो कैमल था उसमें आपने देखा था कि उसका जो लेक है, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट यानी कि ऐसे माउंटेनियल एरिया में रहेगा, है ना, तो उसका लेक साइज क्या होता है, हॉट डेजर्ट के अपेक्षा कोल्ड डेजर्ट वाले कैमल का लेक साइज छोटा होता है। दूसरा क्या है, आप देखेंगे क्या कि जो हॉट डेजर्ट में रहने वाला है उसको सिंगल हम्प है ना, जबकि कोल्ड डेजर्ट में रहने वाला जो आपका कैमल है उसके अंदर डबल हम्प आपको देखने को मिलता है। और हम्प के फंक्शन के भी बारे में मैंने आपको बताया था कि ये फूड को क्या करता है, स्टोर करता है, वाटर को क्या करता है, स्टोर करता है। अब सवाल यहाँ पे है कि कोल्ड एरिया में रहने वाला जो आपका एनिमल है यानी कैमल, तो कैमल का जो है डबल हम्प क्यों है, तो कोल्ड एरिया में रहने वाले को ना बहुत विंटर सीजन में ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, उनको सर्वाइव करने के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं होता उस समय आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होता है, तो उस बर्फ वाले क्षेत्र में क्या खाने के लिए ना आपको सही से वेजिटेशन नहीं मिलता, तो इसलिए पहले से ही स्टोर करके अपने हम्प में रखेगा, जिसके कारण क्या है कि उसको ईश्वर ने क्या किया है वहाँ के लिए डॉक्टर बनाया तो उसको डबल हम्प दिया है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपका फूड मटेरियल क्या कर सकता है, जमा रख सकता है, जिसको विंटर सीजन में क्या करता है वो यूज करता है। लेग साइज उसका जो है छोटा होता है, तो उसका लेग साइज छोटा क्यों होता है, तो आपको मैंने बताया था कि लेग साइज जो उसका है वो छोटा इसलिए होता है क्योंकि माउंटेन एरिया में उसको क्लीन करना, चढ़ना है ऊपर की तरफ, अगर उसका लेग साइज ज़्यादा तो अनबैलेंस होकर के क्या हो सकता है, वो फिसल सकता है, गिर सकता है, इसलिए उसका लेग साइज छोटा रखा है। जबकि डेजर्ट एरिया में जो कैमल है आपका उसका आपने देखा है कि जो उसका लेग साइज होता है वो कोल्ड डेजर्ट एरिया जो वहाँ की कैमल से क्या होता है, बड़ा होता है। कारण ये होता है कि आप जानते हैं कि नीचे जो रेतीली भूमि होती है वो काफ़ी तप गया हुआ होता है, तपा हुआ होता है, यानी कि वो गर्म होता है, तो गर्मी से उसके हीट वेव से क्या है उसको बॉडी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, तो उसके लेग का साइज क्या है, ऊंचा मतलब रखेगा उसके बॉडी को, जिसके कारण हीट वेव जो है उसको नहीं लगेगा उसके बॉडी को, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि कोल्ड एरिया का जो आपका कैमल आपको देखने को मिलेगा उसके ऊपर थिक फर मिलता है ना, और डिपोजिशन ऑफ फैट यानी फैट का लेयर जो है वो भी क्या होता है, मोटा होता है। जबकि आप यही चीज़ देखेंगे अगर आप यहाँ हॉट डेजर्ट में, तो यहाँ का जो कैमल है उसके ऊपर आपको जो है फैट का डिपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा और थिक लेयर ऑफ फेदर्स आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इन सभी डिफरेंसेस को ही वेरिएशन कहेंगे हम, जो हैबिचुअलिटी यानी उनकी आदत के अनुरूप जो है वो अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एक्वेटिक हैबिटेट की बात करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉरेस्ट की, है ना, तो फॉरेस्ट जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एक क्या है, पार्ट है, तो उसमें भी मैंने आपको जहाँ तक मुझे लगता है कि एक इंट्रोडक्टरी में मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट किसको कहते हैं, तो ठीक एरिया होता है, डेंस एरिया होता है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे मतलब बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं आपके पेड़ पौधे जो है वो होते हैं, घना क्षेत्र होता है। और आपको ये भी जानकारी है कि आप जान लीजिए कि जो आपका फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना वो काफ़ी मतलब वेरिएशन उसमें देखने को मिलता है। और वहाँ देखो फॉरेस्ट एक ऐसा मतलब पार्ट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का कि ये सिर्फ और सिर्फ आप एक तरह से कहेंगे कि ये सिर्फ हाथी को या बंदर को या मक्खी को ये प्रोवाइड करता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ भी इसको मतलब जो है आपका अनुकूल वातावरण इसको मिलता है। मतलब बहुत अधिक संख्या में जो आपके एनिमल्स होते हैं उनको फॉरेस्ट में क्या मिलता है, एक हैबिचुअल प्लेस मिलता है जहाँ पर वो सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट उनका जो है ना एक तरह से हम देखें तो मतलब मेन जो है वो शेल्टर है ना, जहाँ पे वो रह सकते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट में बहुत वेराइटी ऑफ प्लांट्स है, वेराइटीज ऑफ मतलब जो फूड है वो वहाँ पे आप इनको मिल जाता है, इसका इनको सर्वाइव करना बहुत आसान रहता है, ठीक है। मतलब बहुत अधिक यहाँ पे आपको रिच अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल आपको जो फॉरेस्ट में इनके लिए देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एनिमल में आपको एलिफेंट मिल जाएगा, यहाँ पे मंकी मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे बर्ड्स जो है वो भी बहुत तरह के बर्ड्स जो है आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक कि यहाँ पे आप अगर देखें तो अमूमन मुझे लगता है कि फॉरेस्ट में तो एरियल हो गया, ओवियल्स हो गया या टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक
एक्वेटिक और एक्वेटिक को छोड़ देना, नदियों, आपको नदियों जो जंगल होते हैं उनके बीच से अगर नदियाँ गुजर रही है उसमें जो जलीय जीव रह रहा है वो भी उसका पार्ट ही हो गया। तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि एक्वेटिक भी उसके अंदर आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पे अलग अलग बात करते हैं तो हम अलग अलग ही बात करेंगे। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आपका पूरा फॉरेस्ट जो है आ जाता है, एलोवियल भी आ जाता है, उसी के अंदर वाले एरिया भी आ जाता है। तो एम्फीबियंस की अगर बात करें तो दूरों में रहने वाला, तो जंगल है तो जंगल में तो आप देखेंगे कि स्नेक भी आपको मिल जाएगा। स्नेक को देखेंगे आप पानी में भी तैर देता है और जमीन में भी आप उसको चलते हुए देख लेंगे। तो इस तरीके से देखें तो बहुत ज़्यादा जो है क्या है हमें वेरिएशन जो है इसके आधार पर भी देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं शेप की, साइज की। तो शेप साइज के अनुसार आपको वेरिएशन देखने को मिले। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि एक्वेटिक एनिमल में भी आप वेल की अगर बात करेंगे तो वेल मछली जो है उसका साइज देखिए वो कितना बड़ा होता है, तो उसका साइज, उसके बाद उसकी बनावट भी देखिए, तो वेल की बनावट, उसका स्ट्रीमलाइन शेप होना, है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या है वेरिएशन है। उसका शेप भी बड़ा होता है, साइज भी क्या होता है ह्यूज होता है। तो ये सारी चीज़। तो अगर फूडिंग हैबिट को देखते हैं तो क्या देखा अभी आपको पता है कि कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हार्बिवोरस ये एनिमल्स का क्या है फूड हैबिट है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद लिविंग प्लेस के अनुसार भी हमने इन चीज़ों को देखा और समझ लिया। तो ये सभी क्या है, सभी के सभी वेरिएशन ही हैं जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को हमने इसमें देख लिया। अब आगे अगर हम इसके बारे में बात करते हैं बच्चों, तो एक नॉर्मल सी चीज़ आप देख पाएंगे इसमें। वो क्या है कि जो एनिमल्स है वो वेरी करते हैं साइज में, शेप में, फूड में, है ना, और उनके लिविंग प्लेस में। और उसके बाद हम देखें अगर उसको तो वे ऑफ मूव, वे ऑफ मूव की अगर बात करते हैं तो वे ऑफ मूव की अगर बात करते हैं तो क्या होता है वे ऑफ मूव को अगर हम नोटिस करें तो इस चीज़ को देख लेते हैं एक बार। तो आपने देखा होगा कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं क्रॉल करते हैं, है ना, बड़े होते हैं, है ना। कुछ जो होता है क्या कहते हैं वॉक करते हैं, कुछ रन करते हैं। जैसे आप डॉग की अगर बात करेंगे तो डॉग में आपने क्या देखा है ये रन करते हैं, क्या करते हैं रन करते हैं, हमेशा दौड़ते हुए आपको मिलेगा। इनके मूवमेंट्स को अगर देखते हैं तो रनिंग, है ना। एलिफेंट को देखिए तो एलिफेंट क्या करता है वॉक करता है। अब एलिफेंट जो क्या मिलेगा वॉक करता हुआ मिलेगा, ठीक है। हॉर्स को अगर देखते हैं आप तो हॉर्स का मूवमेंट्स क्या है रन करता है ना, रन भी करता है, अमूमन कभी कभी थोड़ा थोड़ा वॉक भी करता है। आप देखिए कैमल की अगर बात करते हैं तो कैमल क्या है ये भी आपका रन भी करता है और वॉक भी करता है। दोनों मूवमेंट्स जो है इसमें देखने को आपको मिल जाएगा। फिश की अगर बात करते हैं तो फिश क्या करता है स्विम करता है ना। और आप अगर इसकी बात करते हैं रैबिट की बात करते हैं तो ये रैबिट क्या करता है जंप करता है। आप देखेंगे उसको जंप करते हुए, है ना, कूदते हुए, फांदते हुए भागने का वो करता है। तो इस तरीके से अगर वे ऑफ मूव देखते हैं तो उसके अनुसार भी आपको क्या होता है वेरिएशन एनिमल्स में आपको देखने को मिल जाता है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये क्या था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो हमारा 2 है उसमें वेरिएशन एनिमल्स का ही हमारा क्लास था। इस क्लास में इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से आप रहिएगा, है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो अपने आप को खूब पानी पीजिए, बॉडी को बिल्कुल क्या करिए डिहाइड्रेट मत होने दीजिए, हाइड्रेट रखिए, हाइजीन का ख्याल रखिए, खान पान को सियामिक रखिए और खूब वाटरिंग जो वाटरमेलन है ये सब जो है खाना उसको आप अपने डाइट में शामिल कीजिए, स्वस्थ रहिए, है ना। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।